हेलो दोस्तों, एडवेक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। और हिंदी में पिछली वीडियो की बात करूं तो पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा था निपात, जो कि पूरी तरीके से हो चुका है समाप्त। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं लिंग। यदि मैं संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा का जो है निर्धारण किसके आधार पे होता है, तो कहेंगे लिंग के आधार पे होता है। आप देखे होंगे कि कोई संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं तो कोई संज्ञाएं क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। ये बात आपको समझनी होगी, तो सबसे पहले समझना होगा क्या, तो कहेंगे लिंग। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं लिंग के परिभाषा की। तो परिभाषा कहता है जिससे हमें किसी संज्ञा का जिससे हमें किसी संज्ञा का किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने के स्त्री या पुरुष होने के भाव का पता चलता है। होने के भाव का पता चलता है तो उसे लिंग कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस चीज़ से हमें ये पता चले कि वो पुरुष है कि स्त्री है, मतलब उसका जो भाव है उसमें पुरुष का भाव है कि या स्त्री का भाव है, जिस शब्द से हमें ये पता चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे उसको बोलते हैं लिंग। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो ले लीजिए परिभाषा का स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो बिना देर किए हुए आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ लिंग के भेद या प्रकार कितने हैं, लिंग के भेद या प्रकार, यदि आपसे कोई क्या पूछे कि बताओ लिंग के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिंग लिखा है। इसको क्या कर देना मेरे दोस्त, कट कर देना। कट करोगे तो कितनी बार में कटेगा, तो कहेंगे 2 बार में। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हिंदी में लिंग के भेद या प्रकार कितने हैं, तो उससे बता दीजिएगा कि हिंदी में लिंग के भेद या प्रकार 2 होते हैं। एक को बोलते हैं पुल्लिंग और दूसरे को बोलते हैं स्त्रीलिंग। एक को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे एक को बोलते हैं पुल्लिंग और दूसरे को बोलते हैं स्त्रीलिंग। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हिंदी में लिंग के 2 भेद या प्रकार होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का जो भाव होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे पुरुष। जो पुरुष होता है उसको क्या बोलेंगे, तो कहते हैं पुरुष को बोलते हैं पुल्लिंग। और जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग का मतलब क्या, तो कहेंगे स्त्री। जो स्त्री होगा उसको क्या बोलेंगे, तो कहेंगे उसे बोलेंगे स्त्रीलिंग। इतनी बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त आपको, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लिख लो क्या, परिभाषा, क्योंकि अभी तो याद है, बाद में क्या करोगे, भूल जाओगे। और मैं ये चाहूंगा नहीं कि आप क्या करो, बाद में भूल जाओ। तो लिखिएगा जिससे किसी संज्ञा के पुरुष होने के भाव का पता चलता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जब हमें यह पता चल जाए कि कोई संज्ञा का, किसी भी संज्ञा का भाव क्या है, पुरुष का है, तो वो संज्ञा कैसी, तो कहेंगे पुल्लिंग की हो जाएगी।
पुल्लिंग का मतलब क्या है? तो कहेंगे पुरुष। पुल्लिंग जो शब्द होगा किसका भाव देगा? तो हम कहेंगे पुरुष का भाव देगा। बात तो एक ही है, चाहे कान इधर से घुमा के पकड़े मेरे दोस्त, चाहे इधर से पकड़े। अब देखो, बात करें स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग का जो भाव होगा किसका देगा? तो कहेंगे स्त्री का भाव देगा। बस इसी चीज को हमें क्या करना है? परिभाषा के रूप में लिख लेना है, जिससे जिससे किसी संज्ञा के स्त्री होने के भाव का, स्त्री होने के भाव का पता चलता है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जिस संज्ञा से हमें स्त्री होने के भाव का पता चल जाएगा वो कैसी संज्ञा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होगी। बात समझ, उसमें कैसा लिंग होगा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, ये हो गया दोनों का परिभाषा, और आप जान गए लिंग के भेद या प्रकार हिंदी में कितने होते हैं? कितने? 2 होते हैं। एक को बोलते हैं पुल्लिंग और दूसरे को बोलते हैं स्त्रीलिंग। ये भी जान गए कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जब इतनी बातें आपको पता चल ही गई है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं आपसे किसी मुद्दे पे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चले और आपसे कुछ चर्चा हो जाए। अब देखो, अगर हम जान गए हैं कि हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 होते हैं, तो जब हम हिंदी के जान ही गए हैं बारे में कि हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 होते हैं, एक पुल्लिंग और एक दूसरा स्त्रीलिंग, तो क्यों ना हम संस्कृत के बारे में भी चर्चा कर ले। क्यों संस्कृत के बारे में हमें चर्चा करना है? इसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। जरूरी है। यदि मैं संस्कृत की बात करूं मेरे दोस्त, तो संपूर्ण संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है। संज्ञा के आधार पे संपूर्ण जो है संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया। एक जो भाग था उसका उसे बोले प्राणीवाचक, और दूसरा जो भाग है उसे बोलते हैं अप्राणीवाचक। जिसमें जीव आते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो कहेंगे प्राणीवाचक। जिसमें जीवन नहीं है उसे क्या बोलेंगे? तो कहेंगे अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक में क्या आएगा? तो कहेंगे मनुष्य, पशु, पक्षी के अलावा जितने अन्य बचेंगे जिसमें क्या नहीं होगा? जीवन नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? तो कहेंगे अप्राणीवाचक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, अगर हम लिंग की बात करें तो जो प्राणीवाचक संज्ञा थी उसे 2 लिंगों में विभाजित किया गया। एक को बोलते हैं पुल्लिंग और दूसरे को बोलते हैं स्त्रीलिंग। जो पुरुष होगा उसे पुल्लिंग, जो स्त्री है उसे क्या बोलेंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग। तो प्राणीवाचक संज्ञा को संस्कृत में कितनी भागों में बांटा गया? तो कहेंगे 2 भागों में लिंग के आधार पे। एक को बोला गया पुल्लिंग और दूसरे को बोला गया क्या? तो कहेंगे स्त्रीलिंग। और जो अप्राणीवाचक संज्ञा था उसको सिर्फ 1 भागों में बांटा गया। किसमें? तो कहेंगे नपुंसक लिंग में। अब देखो, संस्कृत में यदि मैं लिंग की बात करूं तो कितने? तो कहेंगे 3 होगा। एक होगा पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो उससे बता दीजिएगा कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। यदि हिंदी की बात करें, आपसे कोई पूछे कि बताओ हिंदी में लिंग कितने, तो उससे बता दीजिएगा कि हिंदी में 2 होगा। एक को बोलते हैं पुल्लिंग और दूसरे को बोलते हैं स्त्रीलिंग। अब देखो, जो अप्राणीवाचक संज्ञा के आधार पे जो है संस्कृत को नपुंसक लिंग में बांटा गया, इसी नपुंसक लिंग को हम हिंदी में जो है 2 भागों में बांटते हैं। हिंदी में भी हम पढ़ते हैं नपुंसक लिंग दोस्त, लेकिन किस रूप में? वही अभी हमें जानना है। देखो, जो हिंदी हमारी है, हिंदी में जो है नपुंसक लिंग को भी मेरे दोस्त 2 भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं पुल्लिंग और दूसरे को बोलते हैं स्त्रीलिंग। अब कहेंगे सर ये तो पहले ही बता दिए थे, आप क्या बकैती किए पड़े हैं?
तो अभी तक आप ये जानते थे कि हिंदी में जो है लिंग दो ही होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लेकिन आपके सामने कभी चर्चा नहीं हुआ किसका, तो कहेंगे नपुंसक लिंग का। अब नपुंसक लिंग को भी हम हिंदी में जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए अलग से नपुंसक लिंग के लिए कोई कॉन्सेप्ट हिंदी में नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये हिंदी के लिए है। हिंदी में पुल्लिंग नपुंसक लिंग को कितने रूप में किस रूप में पढ़ते हैं, तो कहेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में पढ़ते हैं। तो इसीलिए नपुंसक लिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में अलग से नहीं रखना पड़ा। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 लिंग हो जाएगा, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। और इस नपुंसक लिंग को भी हम हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के ही फॉर्मेट में पढ़ते हैं मेरे दोस्त। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। अब बात करते हैं लिंग निर्णय के महत्वपूर्ण सूत्र। लिंग निर्णय के महत्वपूर्ण सूत्र। आखिर हम कैसे पहचान करें कि कोई शब्द किस लिंग में है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है? आखिर हमें इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उन तरीकों को हमें क्या करना है मेरे दोस्त, जानना है। सबसे पहले अगर लिंग निर्णय करना अगर हम सीख गए, जान गए, तो किसी शब्द के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं कि वो शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। तो सबसे पहले आपको लिंग निर्णय के नियम या महत्वपूर्ण सूत्रों को क्या करना होगा, जानना होगा। तो लिंग निर्णय जो हम करते हैं वो 3 ही आधार पे करते हैं। या तो हम करेंगे किसके आधार पे, सर्वनाम के आधार पे करेंगे, या फिर हम करते हैं विशेषण के आधार पे, या फिर हम करते हैं क्रिया के आधार पे। यदि मैं लिंग निर्णय की बात करूं तो लिंग निर्णय जो है मेरे दोस्त 3 ही आधार पे किया जाता है। एक किया जाता है सर्वनाम के आधार पे, दूसरा किया जाता है कहेंगे विशेषण के आधार पे, और तीसरा जो लिंग निर्णय का नियम होता है दोस्त वो होता है क्रिया। यदि मैं बात करूं लिंग निर्णय का, तो लिंग निर्णय हम कितने आधार पे कर सकते हैं, तो कहेंगे 3 ही आधार पे कर सकते हैं। या तो करेंगे सर्वनाम के आधार पे, या करेंगे विशेषण के आधार पे, या करेंगे क्रिया के आधार पे। तो इन तीनों को आपको बाइज्जत सीखनी होगी मेरे दोस्त, दिमाग लगा के सीख लीजिए। अगर आप सीख लिए तो किसी शब्द को आसानी से बता सकते हो कि वो शब्द पुल्लिंग का होगा या स्त्रीलिंग का होगा। अब बात करें हम सर्वनाम की, कि सर्वनाम के आधार पे हम लिंग निर्णय कैसे करते हैं। अब देखो, जो सर्वनाम है उसको भी हम कितनी भागों में बांटेंगे, तो कहेंगे 2 भागों में बांटेंगे। अब एक शब्द मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, तो कहेंगे मेरा, और दूसरा शब्द लिख दूं यहीं पे क्या, तो कहेंगे मेरी। अब देखो, मेरा क्या है, तो कहेंगे सर्वनाम शब्द है, मेरी क्या है, ये भी क्या है, तो कहेंगे सर्वनाम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त कि ये जो मेरा शब्द है ये कैसा है, पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है, तो आप कहेंगे सर मेरा जो लिखा है ये शब्द पुल्लिंग है, और यहाँ पे जो मेरी लिखा है ये शब्द किसका है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। अभी मैं सिखाऊंगा मेरे दोस्त कि किस तरीके से हम रख के जो है पहचान करते हैं। अब देखो, ये हो गया सर्वनाम। सर्वनाम को कितने भागों में बांटे हम, तो कहेंगे 2 भागों में बांटे, एक पुल्लिंग के रूप में और दूसरा स्त्रीलिंग के रूप में। इसके सर्वनाम के 2 शब्द लिए, और यही जब लिंग निर्णय करेंगे ना, तो यही शब्द हमें क्या करना है, रख के फॉलो करना है, पालन करना है उसका। अब जैसे मैं एक शब्द ले लूं, कह दूं पुस्तक, क्या ले लिया मैं, पुस्तक ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि सर्वनाम का प्रयोग करके
आप सर्वनाम के अनुसार लिंग निर्णय करके आप बताइए कि यहाँ जो पुस्तक शब्द लिखा है ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। अगर मैं ही आपसे पूछ दूं तो आप क्या करोगे? इसको पहले दो भागों में बांट लो। किसके आधार पे हमें चेक करना है? तो कहेंगे सर्वनाम के आधार पे। सर्वनाम में क्या आता है? तो कहेंगे मेरा, और एक रख लो क्या? मेरी। आपको जब भी रखना है दोनों लिंगों में रखना है। मेरा शब्द किस लिंग का है? तो कहेंगे पुल्लिंग का है, और मेरी किस लिंग का है? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। अब लिंग निर्णय करो, पुस्तक मेरा है या मेरी है? क्या बोलते हैं? मेरा पुस्तक या मेरी पुस्तक? क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। मेरा पुस्तक या मेरी पुस्तक? तो कहेंगे मेरा पुस्तक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी पुस्तक। तो पुस्तक में कौन सा लिंग? तो कहेंगे पुस्तक में जो लिंग होगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ये किसके आधार पे हम बताएं आपको? तो कहेंगे सर्वनाम के आधार पे ये लिंग निर्णय किए। अब बात करूं मैं कलम की। किसकी बात कर लेता हूं? कलम की। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कलम कैसा शब्द है? पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है? तो आप क्या करोगे? लगा दिए सर्वनाम, मेरा, मेरी। मेरा सर्वनाम का कैसा शब्द? तो कहेंगे पुल्लिंग वाला है। और मेरी कैसा है? तो कहेंगे मेरी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग वाला है, मेरा, मेरी। अब बताओ मेरा कलम या मेरी कलम? मेरा कलम या मेरी कलम? तो कहेंगे सर मेरी कलम। मेरा कलम नहीं होता है, कलम किसका होता है? तो कहेंगे मेरी कलम होगा। तो बताओ कलम कैसा शब्द है? तो कहेंगे कलम जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी? विशेषण की। अब विशेषण की मैं बात करूं तो मेरे दोस्त विशेषण तो कुछ भी हो सकता है। मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, बड़ा, बड़ी। अगर मैं विशेषण की बात करूं तो विशेषण में अच्छा भी रख सकते हैं, अच्छी भी रख सकते हैं, मोटा भी रख सकते हैं, मोटी भी रख सकते हैं। तो जहां आपको जैसी जरूरत पड़े वैसा शब्द रख सकते हैं आप। तो एक शब्द मैं रख देता हूं क्या? बड़ा, और दूसरा शब्द ले लेता हूं क्या? बड़ी। जब भी हम शब्द लेंगे वो दोनों फॉन्ट में होने चाहिए, एक स्त्रीलिंग का भी होना चाहिए और एक पुल्लिंग का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही शब्द स्त्रीलिंग के दो शब्द उठाए और दोनों में कापी रख दिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको हमेशा ध्यान देना है, अगर हम विशेषण से रख रहे हैं शब्द तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का रखना है। क्रिया का रख रहे हैं तो दोनों का रखना है। किसका? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो विशेषण की मैं बात करूं तो विशेषण के दोनों शब्द ले लिए हैं हम, बड़ा और बड़ी। बड़ा जो है कैसा शब्द है? कैसा विशेषण? तो कहेंगे पुल्लिंग वाला शब्द का, पुल्लिंग शब्द है। और बड़ी जो है कैसा है? तो कहेंगे स्त्रीलिंग है। लेकिन है दोनों क्या? तो कहेंगे विशेषण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए इसके आधार पे भी हम क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। जैसे अभी हम रखे थे क्या? कलम। कौन सा शब्द लिए थे? कलम लिए थे। यहाँ पे किसके आधार पे चेक किए? सर्वनाम के आधार पे। अब विशेषण के आधार पे भी चेक कर लेते हैं क्या काम करता है कि नहीं। अब कलम को हमें दोनों विशेषण के वाले शब्दों को रखना है। बड़ा कैसा शब्द है? विशेषण का, तो कहेंगे पुल्लिंग का शब्द है। और ये बड़ी जो है कैसा है? विशेषण का, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का शब्द है। और जब भी हमें रखना है दोनों लिंग के शब्द को रखना है, फिर लिंग निर्णय करना है। अब बताइए कलम बड़ा की बड़ी? बड़ा कलम की बड़ी कलम? बड़ा कलम की बड़ी कलम? तो कहेंगे बड़ी कलम। तो कलम जो शब्द है वो कैसा है? स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है? तो कहेंगे सर ये कलम जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। अब देखो एक और शब्द ले लेते हैं, धारा। अगर मैं धारा की बात करूं तो धारा मैं आपसे पूछूं कि बताओ कैसा शब्द है? तो कहेंगे, अब चेक कर लो रख के, बड़ा, बड़ी है, बड़ा है, बड़ी है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ धारा बड़ा है कि बड़ी है? तो कहेंगे धारा सर बड़ी है। धारा बड़ा है कि बड़ी है? तो कहेंगे धारा तो बड़ी है। ये सही लग रहा है। तो जब धारा बड़ी है तो यहाँ पे बड़ी किस लिंग का शब्द है? तो कहेंगे बड़ी तो स्त्रीलिंग का शब्द है। और बड़ा किस लिंग का शब्द है? तो कहेंगे पुल्लिंग का।
अगर मैं आपसे पूछूं कि धारा में कौन सा लिंग, तो कहेंगे सर धारा में तो धारा बड़ी है इसलिए स्त्रीलिंग का शब्द है। बात समझ में आया कि नहीं? अब अगर मैं बात करूं क्रिया की, तो क्रिया को भी दो आधार में बांट सकते हैं। क्रिया को भी क्रिया के अनुसार अगर हम लिंग निर्णय करेंगे तो भी हमें दो भागों में बांटना होगा, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। लेकिन शब्द किसके होंगे, तो कहेंगे क्रिया के होंगे। जैसे एक शब्द ले लेता हूं आया, और दूसरा शब्द क्या है, तो कहेंगे आई। आया किससे बना है, तो कहेंगे आना से। आई किससे बना है, तो भी आना से बना है। आया जो शब्द है कैसा है, क्रिया, तो कहेंगे पुल्लिंग का है। और आई क्या है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक शब्द मैं आपको दे दूं, क्या, मजा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ मजा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो क्या करेंगे? क्रिया के आधार पर रख के चेक कर लीजिए। बोलते हैं ना, मजा आया या आई। मैं आपसे बोलूं कि बताओ मजा आया कि मजा आई, तो क्या बोलेंगे आप कि मजा आया कि आई। क्या होगा बताइए, मजा आया या आई, तो कहेंगे मजा आया। मजा आया कि आई, तो कहेंगे मजा आया, आई नहीं। तो आया कैसा शब्द है, तो कहेंगे पुल्लिंग का है। और जब पुल्लिंग का है तो मजा शब्द कैसा हो गया, तो कहेंगे पुल्लिंग का। किसके आधार पे चेक किए, तो कहेंगे क्रिया के आधार पे चेक किए। अब अगर मैं बात करूं धारा की, अभी तो आप चेक कर लिए हो, इसके आधार पे धारा कैसा है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग। अब क्रिया के आधार पे भी रख के चेक कर लो। हम कहें धारा बहता है कि बहती है, तो कहेंगे धारा बहता है कि बहती है। आपसे मैं पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? धारा बहता है कि बहती है, तो कहेंगे धारा तो बहती है, बहता नहीं है। बहता क्या है, तो कहेंगे गलत है। धारा क्या करती है, बहती है। अब बहती शब्द कैसा है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। तो धारा कैसा शब्द हुआ, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का शब्द हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लिंग निर्णय के महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करें, तो लिंग निर्णय के जो है महत्वपूर्ण सूत्रों में 3 ही है, जिसके आधार पे हम ये पता कर सकते हैं मेरे दोस्त कि उसमें कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग होगा। ये तीनों नियम कौन कौन से हैं? एक हम पता करते हैं सर्वनाम के आधार पे, दूसरा पता करते हैं विशेषण के आधार पे, और तीसरा जो हम लिंग निर्णय करते हैं वो करते हैं क्रिया के आधार पे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो ना तो दबा के लाइक कर दीजिएगा। तो लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अब आगे चले। आप लोग सीख गए अब लिंग निर्णय करना कि कोई शब्द पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है, ये सीख गए हैं। लेकिन कुछ नियम और शर्तें हैं जो आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त, पढ़ना होगा, क्योंकि इतने से ही काम चलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो लिंग हम पढ़ेंगे वो है पुल्लिंग। तो अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द। इसके कुछ नियम हैं मेरे दोस्त, कुछ कानून हैं, कुछ अपवाद हैं, उसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। देखिए नियम नंबर 1 कहता है कि शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो शरीर के अवयव होते हैं वो कैसे होते, उनके नाम क्या होते हैं, तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जितने भी अवयव हैं मेरे दोस्त वो सब कैसे होते हैं, तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को मैं आपसे बता दूंगा, आपको बता दूंगा। उन अपवादों को छोड़ के यदि शरीर के किसी भी पार्ट के बारे में कोई बात करेगा तो वो
कैसा होगा? तो कहेंगे पुल्लिंग का होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे में पहला क्या है नियम, कहता है कि शरीर के अवयवों के नाम क्या होते हैं, तो कह रहा है कि पुल्लिंग होते हैं। जैसे में यदि आपसे कोई पूछे कान कैसा शब्द है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो कान क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग होता है। हाथ क्या होता है तो कहेंगे पुल्लिंग होता है। पैर भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ पेट पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो क्या बताएंगे? पुल्लिंग होता है। सीना क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग है। बाल क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग है। तो शरीर के जितने अवयव हैं सब के सब कैसे, तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं मेरे दोस्त, अपवाद को छोड़ के बाकी जितने बच जाएंगे, शरीर के जितने अवयव होंगे सब के सब क्या, तो कहेंगे पुल्लिंग होंगे। अब अपवाद की बात कर लें तो अपवाद से ही सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अपवाद को आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है। जैसे यदि आपसे कोई कहे कि बताओ नाक जो है पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, तो नाक हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। आंख क्या होता है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो कहेंगे आंख भी स्त्रीलिंग होता है। कोहनी क्या है तो कहेंगे कोहनी भी स्त्रीलिंग होता है। ये क्या है तो कहेंगे कोहनी है। अकोहनी क्या होगा तो कहेंगे स्त्रीलिंग होगा। भौहें क्या होता है तो कहेंगे भौहें भी स्त्रीलिंग होता है। ये क्या है तो कहेंगे भौहें है। तो नाक, आंख, कोहनी और भौहें, इन सभी को छोड़ के शरीर के जितने भी पार्ट हैं सब के सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। बस ये चार ऐसे हैं जो क्या है? अपवाद हैं। ये चारों क्या होंगे? कैसे शब्द हैं तो कहेंगे स्त्रीलिंग होते हैं ये चारों। इन चारों के अलावा शरीर के जितने अवयव होते हैं सब क्या होते हैं तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो, पहला नियम समझ गए हो, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला नियम देखते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चले। अब बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है, कौन सा? अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द के नियम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिए कि शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद था, अपवाद को भी देख लिए। अब नियम नंबर 2 कहता है कि रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी रत्नों के नाम हैं मेरे दोस्त सब के सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है जो आपके सामने लिख दूंगा, उन अपवादों को छोड़ के सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं हीरा की, आपसे पूछे कोई कि बताओ हीरा क्या है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो बता दीजिएगा हीरा पुल्लिंग होता है। मोती भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग है। नीलम क्या है तो कहेंगे नीलम भी पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि ये रत्न है और रत्नों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ चीजों को छोड़ के उन चीजों को क्या बोलेंगे? अपवाद। पन्ना क्या है तो कहेंगे पन्ना भी पुल्लिंग होता है। पुखराज भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब बात कर लेते हैं अपवाद की। किसकी? अपवाद की। अब बताओ अपवाद में क्या दिया है? मणि। मणि भी क्या है? रत्न है। लेकिन मणि जो है पुल्लिंग नहीं बल्कि क्या है तो कहेंगे स्त्रीलिंग होता है। लाडली चुन्नी की बात करूं तो ये भी क्या है तो कहेंगे स्त्रीलिंग होता है। ये भी रत्न है लेकिन कैसा तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इसके बारे में जानते होंगे वो कमेंट कर देंगे। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि लाडली चुन्नी है क्या, सही बताए तो रत्नों के नाम कैसे होते हैं तो कह रहे हैं कि रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद था, अपवाद में क्या तो मणि और लाडली चुन्नी। इतनी बात समझ में आ गई। मणि और लाडली चुन्नी दोनों क्या हैं, कैसे शब्द हैं तो कहेंगे स्त्रीलिंग के। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी रत्नों के नाम आते हैं सब के सब क्या होते हैं तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला नियम देखते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर लिंग निर्णय के नियम तो बता दिए, यहाँ पे लिंग निर्णय करके दिखाइए आप। तो आइए वो भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि लिंग निर्णय बस ऐसे ही था। अब देखिए हीरा शब्द है, मैं आप लिंग निर्णय करना हो तो क्या करेंगे, एक शब्द ले लेते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। हीरा चमका या चमकी? अब आपसे मैं बोलूं कि बताओ हीरा चमका या चमकी, तो क्या बोलेंगे कि सर हीरा चमका। चमका कैसा शब्द है तो कहेंगे पुल्लिंग का है, और ये चमकी कैसा शब्द है तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। मैं आपसे बोलूं कि मोती बड़ा की बड़ी, बड़ा मोती की बड़ी मोती, मोती बड़ा या बड़ी, बड़ा मोती या बड़ी मोती, तो कहेंगे मोती बड़ा, बड़ा मोती। अब मैं आपसे बोलूं कि नीलम बड़ा की बड़ी, तो क्या बोलेंगे नीलम बड़ा। पन्ना बड़ा की बड़ी तो बड़ा, पुखरास बड़ा की बड़ी तो कहेंगे बड़ा। लेकिन मैं बोलूं आपसे मड़ी चमका की चमकी, तो क्या बोलेंगे मड़ी चमकी। बात समझ में आएगी नहीं? तो लिंग निर्णय आप मेरे दोस्त आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिंग निर्णय के नियमों को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा और लिंग निर्णय कीजिएगा, आप आसानी से कर लोगे। और इन नियमों को ध्यान में रखिएगा, अपवाद पे कोई नियम कानून काम नहीं करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, दूसरा नियम समझ चुके हैं, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अगला नियम देखते हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द का जो तीसरा नियम है वो कहता है धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं, जितने धातु होते हैं उनका जो नाम होता है वो सबके सब कैसे तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं, बस कुछ अपवादों को छोड़ के। तो धातुओं के नाम कैसे तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ के। अपवाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ तांबा जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग है, तो तांबा क्या है, धातु है। धातु क्या होते हैं तो कहेंगे पुल्लिंग। धातु तांबा कैसा तो कहेंगे पुल्लिंग। लोहा भी कैसा तो कहेंगे पुल्लिंग। शीशा भी क्या होता है तो कहेंगे पुल्लिंग। सोना भी पुल्लिंग, पीतल भी पुल्लिंग, और टीन भी क्या होता है पुल्लिंग होता है। बस अपवाद की मैं बात करूं तो अपवाद में क्या आएगा, चांदी। चांदी कैसा शब्द है तो कहेंगे स्त्रीलिंग। और चांदी को यदि मेरे दोस्त छोड़ दिया जाए तो जितने भी धातु होते हैं सबके सब कैसे तो कहेंगे पुल्लिंग। तो धातुओं के नाम कैसे होते हैं तो कहेंगे पुल्लिंग के होते हैं। बस अपवाद में कौन आएगा तो कहेंगे चांदी आता है। चांदी को दिमाग में बिठा के याद रखिएगा मेरे दोस्त, चांदी स्त्रीलिंग का शब्द है न कि पुल्लिंग का। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे और अगला नियम देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अगला नियम देखते हैं। अब देखो अगला नियम कहता है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी अनाज होते हैं अनाजों के नाम क्या होते हैं तो कह रहा है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बस कुछ को छोड़ के। तो कुछ को छोड़ के जो छोड़ेंगे वही हमारा क्या तो कहेंगे अपवाद होगा। अपवाद पे कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। अपवाद जान लिए, अपवाद को हटा के जितने बच जाएंगे सबके सब क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। तो अनाजों के नाम क्या होते हैं तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ चना कैसा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो कहेंगे चना क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। गेहूं भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग है। मक्का भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि अनाज है, अनाजों के नाम क्या तो कहेंगे पुल्लिंग।
जौ क्या है तो कहेंगे पुलिंग, ज्वर भी क्या होता है तो कहेंगे पुलिंग, तिल भी क्या होता है तो कहेंगे पुलिंग। और कोई पूछे चावल क्या है पुलिंग के स्त्रीलिंग, तो बता देना चावल भी क्या है पुलिंग है। अब बात करते हैं अपवाद की, कि इनको छोड़ के बाकी जो अनाज बचेंगे सबके सब पुलिंग हो जाएंगे। तो अपवाद मेरे दोस्त याद रखिएगा, और अपवाद से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे एक ही बताओ जो दाल है, दाल पुलिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, तो उसे बता दीजिएगा कि दाल हमेशा स्त्रीलिंग होता है। दाल क्या है तो कहेंगे स्त्रीलिंग है, मकई क्या है तो कहेंगे स्त्रीलिंग है। जुआर क्या होता है कोई पूछे तो बता दीजिएगा जुआर भी स्त्रीलिंग है। मूंग भी क्या होता है तो कहेंगे स्त्रीलिंग। खेसारी भी क्या होता है तो कहेंगे स्त्रीलिंग होता है। ये खेसारी लाल यादव की बात नहीं कर रहा है, वो भोजपुरी हीरो की, भोजपुरी सिंगर की बात समझ में आई। ये खेसारी एक तरह का क्या है तो कहेंगे अनाज है। और सरसों कैसा अनाज है तो कहेंगे ये भी स्त्रीलिंग है। तो दाल, मकई, जुआर, मूंग और खेसारी ये सब के सब क्या है तो इस कैसे शब्द हैं तो कहेंगे स्त्रीलिंग के हैं। सब के सब कैसे तो कहेंगे स्त्रीलिंग के हैं। दाल भी क्या तो कहेंगे स्त्रीलिंग। इतनी बात समझ में आ गई। अपवाद में क्या आएगा तो दाल, मकई, जुआर, मूंग, खेसारी और सरसों ये सब कैसे हैं तो कहेंगे स्त्रीलिंग है। इनको बाकी अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने बचेंगे अनाज सबके सब कैसे हो जाएंगे पुलिंग शब्द हो जाएंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं। अनाजों के नाम कैसे होते हैं पुलिंग। अपवाद में याद रखिएगा इनको छोड़ के जितने बचेंगे सबके सब क्या पुलिंग। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। अगला नियम कहता है कि पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पेड़ होते हैं उन पेड़ों के नाम कैसे होते हैं तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं, बस कुछ अपवादों को छोड़ के मेरे दोस्त। बस अपवाद याद रखेंगे, उन अपवादों को छोड़ के जितने भी पेड़ के नाम आएंगे आप आंख बंद करके हिट कर सकते हैं क्या तो कहेंगे पुल्लिंग। तो कह रहा है कि पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं मेरे दोस्त पुल्लिंग होते हैं। जैसे में आम, कोई पूछे बताओ आम कैसा है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है तो क्या बताएंगे आम पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि पेड़ है, पेड़ों का नाम क्या होता है तो कहेंगे पुल्लिंग होता है। पपीता भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग। पीपल भी क्या है पुल्लिंग। अमरूद भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग। अब बात आई अपवाद की। किन अपवादों को छोड़ के बाकी जितने भी पेड़ों के नाम बचेंगे सबके सब पुल्लिंग होंगे। तो आइए देख लेते हैं अपवाद को। और अपवाद को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, अपने दिमाग में याद करना होगा दोस्त। अब देखो आपसे कोई पूछे कि बताओ नारंगी, नारंगी स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग तो बता दीजिएगा नारंगी क्या है स्त्रीलिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये पेड़ों का अपवाद है। लीची कोई पूछे कि बताओ स्त्रीलिंग की पुल्लिंग तो बता दीजिएगा स्त्रीलिंग। खिरनी भी क्या होता है तो कहेंगे स्त्रीलिंग। नाशपाती भी क्या है तो कहेंगे स्त्रीलिंग है। तो नारंगी, लीची, खिरनी और नाशपाती इन चार पेड़ों को यदि मेरे दोस्त छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने पेड़ बचते हैं सबके सब कैसे तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला नियम देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अगला नियम देखते हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की। तो अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द का छठा नियम कहता है कि द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी द्रव पदार्थ हैं उन सभी के नाम कैसे होते हैं तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। अब बात आ गई कि सब के सब तो होंगे लेकिन कुछ अपवाद भी होंगे मेरे दोस्त।
अपवाद को छोड़ के बाकी जितने बचेंगे सब के सब कैसे है तो कहेंगे पुल्लिंग। बस अपवाद को आपको याद रखना है, अपवाद याद कर लिए तो बाकी ऐसे ही याद हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैं अगर मैं बात करूं तो कह रहा है पानी, पानी भी क्या है तो कहेंगे द्रव है। कैसा शब्द? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग तो कहेंगे पानी पुल्लिंग। घी भी क्या है? पुल्लिंग है। तेल भी क्या होगा तो कहेंगे पुल्लिंग होगा। शरबत भी क्या होगा तो कहेंगे पुल्लिंग होगा। मट्ठा भी क्या होगा तो कहेंगे पुल्लिंग होगा। दूध भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग होगा। अब बात करते हैं अपवाद की। यदि मैं अपवाद की बात करूं मेरे दोस्त, तो बस 4 चीजों को छोड़ के जितने भी द्रव से बने पदार्थ होंगे सब के सब कैसे तो कहेंगे पुल्लिंग होंगे। बस 4 चीजों को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में याद रखिएगा। इन 4 के अलावा जितने भी द्रव पदार्थों के नाम होंगे सब के सब क्या होंगे तो कहेंगे पुल्लिंग होंगे। बस यदि आपसे कोई पूछे छाछ कैसा शब्द है तो बता दीजिएगा स्त्रीलिंग है। ये भी द्रव पदार्थ है मेरे दोस्त, लेकिन क्या है? स्त्रीलिंग का है। ये क्या है? अपवाद है। चाय भी क्या है? स्त्रीलिंग का है। शराब भी क्या होगा तो कहेंगे स्त्रीलिंग का होगा। और स्याही भी क्या होगा तो कहेंगे स्त्रीलिंग का शब्द होगा। अब देखो, अब अगर आपको डाउट है मेरे दोस्त, अब देखो, आइए इसको लिंग निर्णय करके भी देख लेते हैं एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं, ये डिलीट वाला कहां से आ गया? चाय, आइए लिंग निर्णय कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूं कि चाय गिरा की गिरी तो आपका क्या जवाब होगा? चाय गिरी। चाय क्या होगी? गिरी। गिरी कैसा शब्द है तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। बात समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपसे पूछूं कि शराब पुराना या पुरानी? शराब पुराना या पुरानी? पुरानी शराब या पुराना शराब तो कहेंगे पुरानी शराब। शराब क्या है तो कहेंगे पुरानी है। तो ये कैसा लिंग तो कहेंगे स्त्रीलिंग। स्याही गिरा की गिरी मेरे दोस्त तो कहेंगे स्याही गिरी। स्याही गिरी तो ये सब क्या है तो कहेंगे अपवाद है। क्यों? द्रव पदार्थों से बने, द्रव क्या लिखा था? द्रव पदार्थों के नाम अक्सर हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। बस कुछ को छोड़ के, कुछ को जो छोड़ेंगे तो वही क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। अपवाद में कितने तो कहेंगे 4। इन 4 को अगर मेरे दोस्त छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने बचेंगे सब के सब क्या हो जाएंगे तो कहेंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। छोड़ेंगे किसको? छाछ, चाय, शराब और स्याही। ये सब कैसे हैं तो कहेंगे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब देखो, और एक नोट पॉइंट में आपको याद रखना है मेरे दोस्त। क्या नोट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बार बार बताया हूं आपसे कि नोट का मतलब होता है विशेष। तो दूध एवं दूध से बनी, दूध एवं दूध से बनने वाले पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। दूध एवं दूध से बनने वाले पदार्थ हमेशा क्या होंगे मेरे दोस्त तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। चाय को छोड़ के, किसको छोड़ के? चाय को छोड़ के बाकी भी जितने दूध से बनेंगे पदार्थ सब के सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। ये नोट पॉइंट याद रखिएगा और एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द का जो 7वां नियम है, कहता है भौगोलिक आकृतियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी भौगोलिक आकृतियों के नाम होते हैं मेरे दोस्त सब के सब कैसे होते हैं तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। बस कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों को छोड़ दे तो जितने भी भौगोलिक आकृतियों के नाम आएंगे सब के सब कैसे हो जाएंगे तो कहेंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ पर्वत पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, तो बता दीजिएगा कि पर्वत क्या होता है? पुल्लिंग होता है। झरना भी क्या है तो कहेंगे पुल्लिंग है। रेगिस्तान भी क्या है तो पुल्लिंग शब्द है। द्वीप भी क्या तो कहेंगे पुल्लिंग। समुद्र भी क्या होता है तो कहेंगे पुल्लिंग होता है।
देश भी क्या तो कहेंगे पुलिंग, और शहर भी क्या तो कहेंगे पुलिंग हो जाएगा, और गांव भी क्या हो जाएगा तो गांव भी क्या होता है तो कहेंगे पुलिंग होता है। अब बात आ गई मेरे दोस्त अपवाद की। इन अपवादों को अगर हम निकाल दें तो बाकी जितने भौगोलिक आकृतियों के नाम बचेंगे सबके सब क्या तो कहेंगे पुलिंग। तो इनको याद करने से अच्छा है दोस्त अपवाद को याद कर लो, अपवाद को हटाए तो एकदम इजी हो जाएगा। अब देखो अपवाद की मैं बात करूं तो आपसे कोई पूछे नदी स्त्रीलिंग की पुलिंग, तो नाम से ही पता चल रहा है नदी क्या स्त्रीलिंग। नदी कैसा शब्द तो कहेंगे स्त्रीलिंग, झील भी कैसा तो कहेंगे स्त्रीलिंग, घाटी भी क्या तो कहेंगे स्त्रीलिंग, और पृथ्वी भी क्या तो कहेंगे स्त्रीलिंग। इन चार अपवादों को मेरे दोस्त यदि हटा दिया जाए तो आप भौगोलिक आकृतियों के सब जो है नाम क्या हो जाएंगे पुलिंग। किसको किसको छोड़ के, नदी, झील, घाटी और पृथ्वी, ये सब के सब कैसे तो कहेंगे स्त्रीलिंग होंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।